बचपन की धुंधली यादों के सहारे आखिरकार वो आदमी उस छिपी हुई गुफा तक पहुंच ही गया। बिना वक्त गंवाए वो तेज झाड़ियों को हटाकर अंदर घुस गया। अंदर जाते ही उसने गुफा के मुहाने पर लगी लकड़ी की बल्लियों को पूरी ताकत से लात मारनी शुरू कर दी ताकि कातिल के पहुंचने से पहले रास्ता बंद कर सके। किस्मत अच्छी थी, कातिल के पहुंचने से बस 1 सेकंड पहले ही गुफा का मुंह पूरी तरह बंद हो गया। उसे लगा इस बार जान बच गई, लेकिन उड़ती हुई धूल ने उसकी मौजूदगी का राज खोल दिया। बाहर खड़ा शूटर सब समझ गया। उसने तुरंत बंदूक संभाली और गुफा के बाहर इंतजार करने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि गुफा के सबसे अंदर एक सीक्रेट रास्ता भी मौजूद है। अंदर फंसा लड़का अपनी अधूरी यादों के सहारे लगातार आगे बढ़ता रहा। करीब 2.5 मिनट तक रेंगने के बाद वो दूसरी तरफ निकल आया। वहाँ एक छिपी हुई जगह थी। प्यास से बेहाल वो तुरंत पानी की तरफ भागा और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। इसके बाद उसने आसपास काम की चीजें ढूंढनी शुरू की, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ एक पुरानी फटी हुई जूती मिली। साइज 2 नंबर छोटा था, फिर भी उसने दर्द सहते हुए उसे पहन लिया। उठते वक्त उसकी नजर दीवार पर बने एक सप्लाई रूट मैप पर पड़ी। वो अपनी किस्मत पर खुश होने ही वाला था कि तभी गुफा के बाहर से हल्की आहट सुनाई दी। उसे समझते देर नहीं लगी कि कातिल चुपके से अंदर घुस चुका है। उसने तुरंत मैप जेब में रखा और सबसे अंदर बने सीक्रेट रास्ते में घुस गया। हालांकि उसने पूरी कोशिश की कि आवाज ना हो, लेकिन हल्की सी रगड़ की आवाज बाहर तक पहुंच गई। बाहर खड़े आदमी ने सब सुन लिया, लेकिन अंदर जाने का रिस्क लेने के बजाय उसने बैग से डायनामाइट निकाला। अब उसका सिर्फ एक मकसद था, उस लड़के को हमेशा के लिए खत्म करना। तेज कदमों की आवाज सुनकर लड़के का दिल बैठ गया। वो तुरंत सुरंग से बाहर भागा और जमीन पर लगी फ्यूज वायर को बुझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालात बिगड़ते देख वो पूरी जान लगाकर बाहर की तरफ भागा। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और वो आखिरी सेकंड में मौत से बच निकला। दूर बैठा बूढ़ा ये सब देख रहा था। अब उसे इस लड़के में मजा आने लगा था। उसने गोली चलाने के बजाय उसे जूते उतारकर आगे बढ़ने का आदेश दिया। वो देखना चाहता था कि ये लड़का आखिर इस बंजर इलाके में कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। कुछ दूर जाने के बाद उसने जेब से मैप निकाला और रास्ते के निशानों को फॉलो करते हुए दूसरी गुफा तक पहुंच गया, लेकिन वहाँ सिर्फ 2 टूटे हुए सोफे पड़े थे। उसने मजबूरी में सोफे की चमड़ी फाड़ी, अंदर की स्पंज निकाली और उसे अपने घायल पैरों पर बांध लिया। बाहर इंतजार कर रहा बूढ़ा काफी देर तक उसे ना देखकर गुस्सा हो गया। चेतावनी देने के लिए उसने हवा में गोली चला दी। मजबूरी में लड़का फिर बाहर निकला, तब जाकर बूढ़े को तसल्ली हुई। थोड़ी देर बाद उसे दूसरा मार्किंग पॉइंट मिल गया। उम्मीद के साथ उसने बॉक्स खोला, लेकिन अंदर सिर्फ कुछ स्टील बॉल्स और एक गुलेल पड़ी थी। उसका दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दादा आखिर ये बेकार सामान क्यों छिपा कर गए थे। फिर उसने अगला मैप देखा, निशान ज्यादा दूर नहीं था। वो तुरंत वहाँ की तरफ भागा और थोड़ी खुदाई के बाद उसे मिट्टी में दबा एक बड़ा पानी का ड्रम मिल गया। उसने उत्साह में ड्रम बाहर निकाला और ढक्कन खोलते ही पानी की खुशबू महसूस की। वो जानता था कि अभी खुद पर कंट्रोल रखना होगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। बूढ़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बस फिर क्या था, वो तेजी से एक मिट्टी के टीले तक पहुंचा और खुद को रोक नहीं पाया। उसने पानी का ड्रम उठाया और पागलों की तरह पीने लगा, लेकिन तभी अचानक गोली चली।